दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश और आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कैरियर पाथ एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल का क्या कैरियर पाथ होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में रहता है क्वेश्चन, जो कि फ्रेशर हैं या नॉन टेक्निकल में हैं या अपना कैरियर अपना मूव करना चाहते हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा बेसिकली समझने के लिए कि एसक्यूएल का रोल क्या होता है प्रोफाइल में, और एसक्यूएल का कोर्स सीखने के बाद आप कौन कौन सी प्रोफाइल में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप बेल बटन को प्रेस नहीं किए हैं तो प्लीज़ बेल बटन को प्रेस करें। और यदि आप एसक्यूएल सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल का बेसिकली रोल क्या होता है एक आईटी इंडस्ट्री में। तो हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं तो एक एसक्यूएल एक साल्ट होता है। आप बहुत सारे आपने ब्लॉग में भी पढ़ा होगा। तो हर एक प्रोफाइल के लिए आपको एक एसक्यूएल एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो एक साल्ट के रूप में काम करता है। जैसे कि आप कोई भी फूड खाते हैं उसमें हर एक फूड में हमें साल्ट की बहुत ही आवश्यकता होती है, नमक की आवश्यकता होती है। वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है एसक्यूएल का प्रोफाइल में। तो आप एसक्यूएल सीखने के बाद जो सबसे पहला जो प्रोफाइल होता है आप जो कैरियर बना सकते हैं वो होता है एसक्यूएल डेवलपर। एसक्यूएल डेवलपर बेसिकली एसक्यूएल में स्क्रिप्टिंग लिखते हैं। एसक्यूएल डेवलपर बेसिकली एसक्यूएल में डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्वेरी लिखते हैं। उसके बाद जो प्रोफाइल होता है वो जिसमें आप कैरियर बना सकते हैं वो है डेटाबेस डेवलपर, जहाँ पे एसक्यूएल का एक एडवांस लेवल पे यूज होता है। डेटाबेस डेवलपर बनने के लिए आपको एसक्यूएल के साथ आपको कंप्लीट डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए। डेटाबेस का नॉलेज इन द सेंस कि आप कोई भी जॉब को शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, आपको ईटीएल भी सीखना पड़ेगा। उसके साथ भी यदि आप परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एसक्यूएल डेवलपर से जो टॉप लेवल होता है वो होता है डेटाबेस डेवलपर। डेटाबेस डेवलपर के साथ आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं एसक्यूएल सीखने के साथ। एडमिनिस्ट्रेटर में आपको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का जॉब होता है, जैसे कि जॉब को मॉनिटर करना, कोई भी यूजर का प्रोफाइल क्रिएट करना, हर एक चीज़ का मॉनिटरिंग करना, लाइक द यूजर को क्या एक्सेस देना है, बैकअप डेली बैकअप लेना, ये सारे रेप्लिकेट डेटाबेस को क्रिएट करना, ये सारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब प्रोफाइल होता है। उसके बाद जो फोर्थ रोल काफ़ी डिमांडेबल होता है एसक्यूएल के लिए वो होता है डेटा इंजीनियर। एसक्यूएल सीख के आप डेटा इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन डेटा इंजीनियर बनने के लिए आपको एसक्यूएल के साथ आपको पाइथन का भी नॉलेज होना चाहिए, और आपको बिग डेटा हाडूप का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ यदि आप अभी जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको एज्यूर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली एक डेटा इंजीनियर का काफ़ी क्रूशियल जॉब होता है डेटा को बेसिकली मेंटेन करना, डेटा वेयर हाउस से ट्रांजेक्शनल डेटा बेस से डेटा वेयर हाउस में क्रिएट करना। बहुत सारे जॉब प्रोफाइल होते हैं डेटा इंजीनियरिंग का। वे बेसिकली एसक्यूएल उसमें 30 to 40% का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद जो फिफ्थ होता है वो होता है डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको एसक्यूएल के साथ आपको पाइथन सीखना पड़ेगा, या आप पावर बीआई या टैबलू भी सीख सकते हैं। तो बेसिकली एक कंप्लीट डेटा एनालिस्ट के लिए ये तीन चीज़ प्रोफाइल बहुत ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। एसक्यूएल प्लस पाइथन प्लस बेसिकली पावर बीआई कोई विजुलाइजेशन टूल। उसके बाद जो छठा होता है वो रिपोर्टिंग एनालिस्ट भी प्रोफाइल में आप कैरियर बना सकते हैं।
जो एसक्यूएल प्लस आप रिपोर्टिंग टूल यूज सीखना है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पावर बीआई, टैबलो, बहुत सारे क्लिक व्यू, बहुत सारे रिपोर्टिंग टूल है जहाँ पे बेसिकली हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं एसक्यूएल के यूज से, और एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप रिपोर्ट RS में भी बना रहे हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, वहाँ पे भी एसक्यूएल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये एक कॉमन से 6 प्रोफाइल है जहाँ पे एसक्यूएल डेवलपर एसक्यूएल सीख के आप अपना आईटी में करियर मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो हाई प्रोफाइल है जैसे कि हम बात करेंगे डेटा साइंटिस्ट का। डेटा साइंटिस्ट में भी एसक्यूएल का काफ़ी यूजफुल होता है। वहाँ पे भी बहुत सारे सोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो डेटा साइंस हो गया, आरपीए हो गया। उसके बाद आप फुल स्टैक डेवलपर भी हैं, वहाँ पे भी आपको काफ़ी अमाउंट में एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं है जहाँ पे एसक्यूएल का नॉलेज नहीं होना चाहिए। कोई प्रोफाइल में ज़्यादा होता है, कोई प्रोफाइल में कम होता है। तो एक एसक्यूएल सीख के आप अपना करियर इजली से मूव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एसक्यूएल एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वहाँ पे आपको करियर को कभी भी कोई भी प्रोफाइल में आपको मूव करवा सकता है, जंप करवा सकता है, या आपको कोई भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो काफ़ी डिमांडेबल प्रोफाइल है, डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंप्लीट एसक्यूएल पे कमांड है, तो आप इंडिया में लाखों में अर्न कर सकते हैं। और हर एक प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपका सैलरी पैकेज क्या होता है। एक डेटा साइंटिस्ट का सैलरी पैकेज अलग होता है, एक एसक्यूएल डेवलपर का अलग होता है, एक डेटा एनालिस्ट का अलग होता है। तो आप कभी भी कहीं पे भी अच्छे अमाउंट में आप अर्निंग कर सकते हैं। इवन आप फ्रीलांसिंग भी काम करना चाहते हैं तो एसक्यूएल डेवलपर का काफ़ी डिमांडेबल है। और बात करेंगे कि सीखें कहाँ से। तो एसक्यूएल को सीखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल में वीडियो प्रोवाइड किया हूँ। जो आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो मैं कंप्लीट एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर का एक प्लेलिस्ट है जो इंग्लिश में है। हिंदी का भी है तो आप हिंदी पहले टैगलाइन है कंप्लीट एसक्यूएल ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज। उसके बाद भी यदि आपको कोई क्वेश्चन है, यदि आपको कोई डाउट है और आप कोई भी सजेशन चाहते हैं मुझसे, तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। तो होप आपको अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल हो सकता है एक एसक्यूएल डेवलपर के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस जरूर करिए। धन्यवाद।